मेरे दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ एक रहस्य की बात बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत बड़े बड़े विद्वानों और मनुष्यों और बहुत ही फिलॉसफी या दार्शनिक लोगों के बीच से आया हुआ है। इस चीज़ को जीवन में सदैव इस्तेमाल करें और सतर्क रहें, और पूरे वीडियो को स्किप करके ना देखें, नहीं तो ये जो मंत्र या रहस्य है, इसका जो भी अर्थ है वो निकल जाएगा, जिससे आप इसको पूरा समझ नहीं पाएंगे। मित्रों पर कभी ज़्यादा भरोसा ना करें, शत्रुओं से काम लेना सीखें। मित्रों से सावधान रहें। मित्र बहुत जल्दी से ईर्ष्या करने लगते हैं, इसलिए वे आपको बहुत जल्दी धोखा भी देंगे। मित्र भविष्य में कष्ट का कारण बन सकते हैं। इसके बजाय अगर आप किसी पुराने शत्रु को काम पर रखेंगे, तो वह मित्र से ज़्यादा वफादार होगा, क्योंकि उसे बहुत कुछ साबित करना है। दरअसल आपको शत्रुओं से नहीं, बल्कि मित्रों से डरना चाहिए। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है, तो शत्रु बनाने के तरीके खोजें। इसका अर्थ यह है, यह स्वाभाविक है कि ज़रूरत पड़ने पर हम अपने मित्रों का काम पर रखना चाहते हैं। यह दुनिया का निर्मम है, और आपके मित्र उसकी निर्ममता को कम करते हैं। इसके अलावा आप उन्हें अच्छी तरह जानते भी हैं। मित्रों के होते हुए किसी अजनबी पर निर्भर क्यों रहें? दिक्कत यह है कि अक्सर आप अपने मित्रों को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं जितना आपको लगता है। मित्र अक्सर बहस टालने के लिए आपकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, आपको कष्ट ना पहुँचे, इसलिए वे अपने अप्रिय गुण छिपा लेते हैं। आप जब मजाक करते हैं तो वे थोड़ा ज़्यादा हंसते हैं। चूँकि ईमानदारी और सच्चाई से मित्रता की नींव मजबूत नहीं होती है, इसलिए वास्तव में आपको यह पता ही नहीं होता कि आपके बारे में आपके मित्रों की असली भावनाएं क्या हैं। मित्र आपके मुंह पर तो यही कहेंगे कि उन्हें आपकी कविता बहुत अच्छी लगती है, उन्हें आपका नॉलेज बहुत अच्छा लगता है, उन्हें आपका तरीका बहुत अच्छा लगता है, आपका गाना बजाना बेहद पसंद है, या आप जो भी करते हैं वो बताएंगे। आपके कपड़ों का चयन बेहद सुंदर लगता है। हो सकता है वे सचमुच में आपकी तारीफ कर रहे हों, लेकिन प्रायः ऐसा नहीं होता है। जब आप अपने किसी मित्र को नौकरी पर रखने का निर्णय लेते हैं, तो आपके सामने वे गुण धीरे धीरे सामने आते हैं जिन्हें उसने अब तक छिपा रखा था। अजीब बात यह है कि आपकी उदारता से इस काम के संबंधों का संतुलन बिगड़ जाता है। सभी लोग यह महसूस करना चाहते हैं कि उन्हें यह अवसर अपने दम पर मिला है, लेकिन आपका एहसान उन्हें बोझ की तरह लगता है। वे जानते हैं कि उन्हें योग्यता के कारण नहीं, बल्कि मित्रता के कारण नौकरी मिली। मित्रों को नौकरी देने में एक एहसान छिपा होता है, जिससे वे मन ही मन परेशान हो जाते हैं। मित्रों का प्रयोग करने या उन्हें नौकरी पर रखने में समस्या यह है कि इससे आपकी शक्ति निश्चित रूप से सीमित हो जाएगी। बहुत कम मामलों में ही ऐसा होता है कि मित्र किसी काम के लिए सबसे योग्य व्यक्ति हो और आपकी मदद करने में सबसे ज़्यादा सक्षम हो। अंतिम विश्लेषण में योग्यता और क्षमता मित्रतापूर्ण भावनाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। कामकाज की सभी स्थितियों में लोगों के बीच थोड़ी दूरी होना चाहिए। आप मित्र बनाने की नहीं, बल्कि कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और मित्रता चाहे सच्ची हो या झूठी हो, इस तथ्य को ढक लेती है। शक्ति की कुंजी यह है कि आप में यह मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए कि आपको सबसे ज़्यादा फायदा कौन पहुंचा सकता है। दूसरी ओर आपके शत्रु होने की ऐसी अनछुई खान है जिसका दोहन करना आपको सीखना चाहिए। कृतज्ञ आप जानते हैं कि अगर आप शेर के मुंह में उंगली रखेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, इसलिए आप ऐसा नहीं करते हैं। मित्रों के साथ आप इस तरह की सतर्कता नहीं रखते हैं, इसलिए अगर आप उन्हें नौकरी पर रखेंगे तो वे कृतज्ञता से आपको कच्चा चबा जाएंगे। शत्रुओं की मौजूदगी से विचलित या दुखी ना हो। आप मित्र के बजाय शत्रु के साथ बेहतर स्थिति में होते हैं, क्योंकि मित्रों के मामले में आपको यह मालूम ही नहीं होता है कि आपके छिपे हुए
कौन से मित्र दरअसल आपके शत्रु हैं। शक्तिशाली व्यक्ति संघर्ष से लाभ उठाता है और अपने शत्रुओं का इस्तेमाल करता है। ऐसा आपके व उस आत्मविश्वासी योद्धा की छवि बना लेता है जिस पर अनिश्चितता के समय में विश्वास किया जा। इसी के संदर्भ में एक कहानी है। सम्राट अशोक को एक बार उनके एक शत्रु ने बताया कि उनके मुंह से बहुत बदबू आती है। सम्राट को यह बात बुरी लगी और महल में पहुंचते ही उन्होंने रानी को फटकारा, तुमने मुझे कभी इसके बारे में क्यों नहीं बताया। रानी चरित्रवान, पतिव्रता और भोली थी। उसने कहा, स्वामी, मुझे लगा कि शायद सभी मर्दों के मुंह से इसी तरह की बदबू आती होगी। इस तरह से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो दोष स्पष्ट दिखाई देते हैं उनके बारे में हमारे शत्रु हमारे मित्रों या परिचितों से ज़्यादा जानते हैं। किसी के दिए लाभ के बजाय नुकसान का बदला चुकाने के लिए लोग ज़्यादा तत्पर होते हैं, क्योंकि कृतज्ञता बोझ है और प्रतिशोध आनंद है। विद्वानों और अनुभवियों की राय से यह सीखें कि अपने लाभ के लिए दुश्मनों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको धार की तरफ से तलवार नहीं पकड़नी चाहिए, वरना आपका हाथ कट जाएगा। इसके बजाय आपको मूठ की तरफ से तलवार पकड़नी चाहिए ताकि आप खुद की रक्षा कर सकें। बुद्धिमान व्यक्ति अपने शत्रुओं से भी लाभ लेता है, जब एक मूर्ख व्यक्ति अपने मित्रों से भी हानि उठाता है। अतः मित्रों, इस वीडियो में हमने ये सुझाव बहुत ही बड़े विद्वानों और अनुभवियों की राय आपसे बोली है। ये भी जीवन में अपनाने के लिए एक बहुत ज़रूरी मंत्र है और यह आज के ज़माने में भी सत्य है। दोस्त जो होते हैं उन पर हम भरोसा करते हैं, मगर वो कभी भी आपको नीचे गिरा सकते हैं, और जो शत्रु हैं उनको अगर आप कंट्रोल करके काम लेंगे तो आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। मित्रों, इसके साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन का बेल दाबें और कमेंट ज़रूर छोड़ें। फिर नेक्स्ट आपसे मिलते हैं। थैंक यू दाल।